सो हेलो एवरीवन। तो ट्रिपल आर में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, दैट इज़ हिस्ट्री। और हिस्ट्री को हम 3 लेक्चर्स में ख़त्म करने वाले हैं, एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है एंशंट का। एंड जैसे मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया था, एंड दैट इज़ कि अपना एक बार एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिएगा फिर से, बिकॉज कुछ लोगों के जो सेंटर्स हैं वो अपडेट हुए हैं, चेंज हुए हैं कुछ लोगों के। तो एक बार मेक श्योर कि आप डबल चेक कर लें उस चीज़ को भी। एंड स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग वही सेम चीज़ जो मैंने कल बताई थी आपको। ठीक है, थोड़ा सा टंग में पेन हो रहा है तो इस वजह से हो सकता है मैं उतना फास्ट ना बोल पाऊँ। ठीक है, तो आप अपने साइड से उसको स्पीड अप कर सकते हैं। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और एक चीज़ और, कि जैसे कि स्टोन एज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री को, बट यहाँ पर हम सीधे आईवीसी से स्टार्ट करेंगे, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से, बिकॉज स्टोन एज या फिर चालकोलिथिक एज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। मैं आपको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आपको एक बार अपने आप से पढ़ लेना, बट उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, बट इट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, इसलिए इसको हम इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इस समय जो एएसआई के डायरेक्टर थे वॉज जॉन मार्शल, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, एंड दैट वॉज अलेक्जेंडर कनिंगन, जिनको कि हम फादर ऑफ एएसआई के नाम से जानते हैं। कहाँ कहाँ पर स्प्रेड था, तो इंडिया और पाकिस्तान में मेनली स्प्रेड था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये सब आप देख सकते हैं। बट एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में ये मांडा, जम्मू एंड कश्मीर तक जाता है, ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, वेस्ट में सुक्ता गंडौर और साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो 2 पार्ट में टाउन्स डिवाइडेड थे। ठीक है, सीटाडेल जो हायर टाउन होता था, जिसको मैक्रोपोलिस के नाम से भी जानते थे, और लोअर टाउन होता था आपका। एक हमारा ऐसा साइट था जिसमें कि हमें सीटाडेल देखने को नहीं मिला, और एक ऐसा टाउन था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 2 पार्ट की जगह है। ठीक है, तो जिसमें सीटाडेल देखने को नहीं मिला वो आपकी प्लेस थी चन हुदड़ो, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी वो थी आपकी धौलावीरा। ठीक है, अर्बन इसको हम इसलिए बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर हमें बहुत ही एफिशिएंट टाउन प्लानिंग देखने को मिली। जैसे कि टाउन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, वो तो हमने देख ही लिया। ग्रिड सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिला, जहाँ पर रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा देखने को मिला। ड्रेनेज सिस्टम आप जानते हैं कि हर घर में अगर हम देखें तो उसका प्रॉपर अलग से पूरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए बना हुआ था, और जो वाटर जहाँ पे स्टोर किया था तो उसको हम गबरबंद या नाला बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन प्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, और जो ग्रीक्स थे वो कॉटन को सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज टूल्स यहाँ पर देखने को मिले। ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे और ये ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, इसीलिए इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर जो हड़प्पन एज है, इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ये जो ब्रॉन्ज एज है ये किस टाइम पीरियड की हम बात करें आईवीसी की, तो ये लगभग आप मान सकते हैं कि 2500 से लेकर 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसकी हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, ट्रेड अगर बात करें तो ये जो मेसोपोटामिया, जो इराक का सिविलाइजेशन था उस टाइम का, वहाँ से करते थे, और इसके हमें साक्ष्य वहाँ की सील से पता चलते हैं। जो हड़प्पन सील्स थी वहाँ पर हमें देखने को मिली इराक के मेसोपोटामिया में। एविडेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मेसोपोटामिया वाले मेलुहा के नाम से जानते थे। तो अगेन रिपीट, मेलुहा नाम किसका है? मेसोपोटामिया वालों का नहीं, हड़प्पन वालों का। मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा के नाम से मेलुहा के नाम से बोलते थे, उनको हड़प्पन के नाम से नहीं जानते थे, बिकॉज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक पढ़ने में आई नहीं कि क्या लिख के गए थे वो लोग। और अभी रिसेंट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उसको $1 मिलियन दिए जाएंगे, यानी कि तकरीबन आपका ये 8 करोड़ के समथिंग होता है, उससे भी ज़्यादा, अगर जिसने भी इसको डिसाइफर कर दिया जो स्क्रिप्ट है। ठीक है, वेट मेजरिंग यहाँ पर देखने को मिला, 16 के मल्टीपल्स में वेट से हमें देखने को मिला। बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था, ऐसा कोई करेंसी नहीं थी। ट्रेड करते थे लोग लैपिस लजूली, जो कि एक तरह का ब्लू स्टोन होता है, नीला पत्थर होता है। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की अगर बात करेंगे तो फैलस, जो कि मेल जेनिटल ऑर्गन है, योनिस की यहाँ पर वर्शिप होती थी। ठीक है, और ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, घोस्ट वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। इसके हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले? तो जो सील्स वगैरह होती थी वहाँ से। क्या यहाँ पर कोई टेम्पल देखने को मिला? तो बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग कम्युनिटी थी मेनली ये। ठीक है, एग्रीकल्चर भी ये लोग नहीं करते थे मेनली, तो पेस्टो या फिर हम बोल सकते हैं कि पेस्टल और ट्रेडिंग टाइप थे। ठीक है, एग्रीकल्चर अभी प्रैक्टिस नहीं करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट इनकी पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पिक्चर्स के फॉर्म में थी, और बॉस्टिफिडॉन स्क्रिप्ट थी। बॉस्टिफिडॉन का मतलब होता है राइट से लेफ्ट लिखना, देन लेफ्ट से राइट, देन राइट से लेफ्ट, इस तरह से उसको हम बॉस्टिफिडॉन बोलते हैं। जो अभी हम फॉलो करते हैं उसका उल्टा।
अब यहाँ पर जो कुछ साइट्स हैं और वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिला, कहाँ पे है ये, किसने इसको डिस्कवर किया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हड़प्पा पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको डिस्कवर किया गया, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। 1921 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी और दयाराम साहनी जी ने करी थी। रावी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है और 6 ग्रेनरीज इन ईच रो, यानी कि एक्चुअल में 6 यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक 7 हो गई, ठीक है, और 6 नहीं 6 ही है, ठीक है, 6 यहाँ पर इस तरह से ऐसे थी। और जो ग्रेनरीज थी उसके सामने हमें सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला। कैसा? सर्कुलर ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म मिला। कॉफिन बरियल की अगर बात करें, बरियल का मतलब होता है कैसे लोगों को दफनाया जाता था, तो यहाँ पर जो इस तरह का जो ताबूत होता है उसमें वो करके उनको दफन किया जाता था, ठीक है। और दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। ऐसे अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, इफ़ नॉट द लार्जेस्ट, और इसकी डिस्कवरी करी थी राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने 1922 में। ये इंडस रिवर, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, तो ये इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। जो हड़प्पा है ये पंजाब प्रांत में पड़ता है, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है, और ये सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पड़ता है मोहनजोदारो। तो सिंध मोहनजोदारो और पंजाब आपका हड़प्पा है ना। और यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिला, तो क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। क्ले फिगर मतलब टेराकोटा का बना हुआ, यानी कि जो मिट्टी होती है उसका बना हुआ, ठीक है। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडी देखने को मिला, यानी कि विशाल अन्नागार जहाँ पे ग्रेन स्टोर होते हैं, और ग्रेट बाथ जिसको शायद ये लोग रिचुअल पर्पज से यूज़ करते होंगे। स्टिएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, उसका हमें बना वो बियर्डेड मैन देखने को मिला, ठीक है, जो मोदी जी की तरह कुछ कुछ दिखते हैं ना। जब हम लोगों ने करी थी तो हमने चीज़ वो देखी थी, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, ठीक है। ब्रॉन्ज यहाँ पर देखने को मिलता है डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू, जो अपने त्रिभंग पॉस्चर में, त्रिभंग मुद्रा में है, ठीक है। देन अगर हम बात करें लोथल, तो ये इट इज़ द एंशिएंट डॉकयार्ड या फिर एक पोर्ट साइट है, ये देखने को मिलेगी, प्रेजेंट है गुजरात में, भोगावा रिवर के किनारे है ये। फायर अल्टर यानी कि आग की वेदी यहाँ पर देखने को मिली ऐसे। और यहाँ पर डबल बरियल होता था, यानी कि डबल बरियल का मतलब है कि मेन और वेमेन को साथ में बरी किया जाता था, मोस्ट प्रॉब्ली हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक है। ऐसे ही फायर अल्टर आग की वेदी हमें देखने को मिली कालीबंगान में भी, ठीक है। प्लॉट फील्ड्स यानी जुता हुआ खेत मिला, ब्लैक बैंगल्स मिले, काले बैंगन ऐसे करके याद कर सकते हैं। राजस्थान में है ये, घग्गर रिवर के किनारे है। प्लॉशर भी देखने को मिला, नहीं हल देखने को मिला। ईच हाउस हैज़ इट्स ओन वेल इन कालीबंगान, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोड़ा था, दैट वॉज चनहुद्रो, ये हम पहले ही देख चुके हैं, अगेन सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के, और इट इज़ अ सिटी विदाउट हीटर हिल। सी से चनहुद्रो एंड सी से सीटर हिल, है ना। और 3 पार्ट में कौन डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है धौलावीरा, जो कि गुजरात में ही है। जायंट वाटर रिजर्वायर भी देखने को मिलता है, तो अगर कहीं कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाए वाटर के रिगार्डिंग कि वाटर कहाँ पे स्टोर किया था, तो दैट वुड बी धौलावीरा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि अभी हमने देखा था, और जो हड़प्पन साइट्स थी वो सीटर हिल, दैट इज़ हायर टाउन या फिर एक्रोपोलिस, लोअर टाउन, और एक यहाँ पर मिडिल टाउन भी देखने को मिला है धौलावीरा में। बात अगर करें सुक्ता गंडौर की, तो यहाँ से सॉरी सुरकोथड़ा है, सुक्ता गंडौर नहीं है, दोनों अलग अलग साइट हैं। सुरकोथड़ा की अगर बात करें तो एक यहाँ पर हमें सिंगल सुरकोथड़ा घोड़ा अगर ऐसे करके याद कर लो, एक सिंगल बोन ऑफ हॉर्स मिली है। सुतका गंडौर की यहाँ पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सुतका गंडौर है ये आपका एक ट्रेडिंग साइट, पोर्ट नहीं है, ये एक ट्रेडिंग साइट मानी जाती है। सुतका गंडौर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के पास यहाँ पर पड़ती है, और ये काफ़ी दूर है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, लेकिन है उसी का पार्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ओके ओके ओके, ये तो आपका शौर्तु घाई होगा, ठीक है, शौर्तु घाई, शौर्तु घाई। सुतका गंडौर आपका यहाँ पे कुछ सिचुएटेड है, यानी कि अगर हम देखें तो जो ईरान के साथ जो बॉर्डर यहाँ पे बनता है पाकिस्तान का, वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, कौन? सुतका गंडौर। और ये जो कि आपका वेस्टर्न मोस्ट साइड भी है, ये आपका शौर्तु घाई है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे तो भिराना, ये सबसे ओल्डेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन है, जो कि हरियाणा में आपको देखने को मिला। ये बनावली हरियाणा में है। यहाँ पर हमें देखने को मिला, मतलब ग्रिड पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिला, प्लस यहाँ से हमें फोर्टिफिकेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, जहाँ पर इन लोगों ने किलाबंदी करी थी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले चैप्टर पे, एंड दैट इज़ महाजनपद। वैदिक एज को भी आप एक बार खुद से कर लेंगे, उतने तो उससे भी क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, थोड़ा बहुत मंडल वगैरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है, 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है, 10th मंडल में पुरुष सूक्ता की हाइम है, जहाँ पे हेड को कंपेयर किया गया ब्राह्मण से, है ना। और जो हैंड्स हैं वहाँ उसको क्षत्रिय से कंपेयर किया गया है, थाइस को जो वैश्य हैं, और फीट को शूद्र से, ठीक है। अभी महाजनपद क्या है? महाजनपद अराउंड 6th सेंचुरी BC, ठीक
ठीक है। 6th सेंचुरी BC के अराउंड ये महाजनपद जो है हमें ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं कहाँ पे, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। पहले तो ये जनपद के रूप में थे। जनपद का मतलब है जहाँ पर जन के पद पड़ जाए यानी पैर पड़ जाए, ठीक है, तो वो जनपद हो जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे जिससे टेरिटरी बड़ी हुई तो महाजनपद बन गया। टोटल यहाँ पर 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। मोनार्कियल और रिपब्लिक आपको याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उस पर ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं रिसेंट में, ठीक है। तो टोटल 16 और इनके एविडेंसेस कहाँ पे मिलते हैं, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय वहाँ पे। अष्टाध्यायी जो है ये सबसे हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, जो ओल्डेस्ट संस्कृत ग्रामर का जो टेक्स्ट है वो है अष्टाध्यायी, जो कि पनिनी ने लिखी है, ठीक है। जैन लिटरेचर भगवती सूत्र में भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं महाजनपद के। अब महाजनपद के रिगार्डिंग आपसे पूछता है कि कैपिटल क्या है, ठीक है, और प्रेजेंट डे कहाँ पे है। तो आप खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। अंगा की चंपा है, अंगा कहाँ पे था आपका, ये मगध के और थोड़ा अगर हम ईस्टर्न साइड में चले जाए, मगध की राजगिरी थी, देन पाटलिपुत्र। काशी, काशी के अभी आपको पता है प्रेजेंट डे जो वाराणसी है आपका, ठीक है, वहीं पे। देन वत्स की क्या है, वत्स की हमने इस तरह से याद किया था, वत्स मौसम्बी का जूस पियो, ठीक है, तो कौसाम्बी है इसकी। कौशलपुर राजा भगवान राम को बोलते हैं, तो अयोध्या इसकी कैपिटल है। अयोध्या के साथ साथ श्रावस्ती भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुरसेना की अगर बात करेंगे मथुरा। पांचाल, पांचाल आपको याद हो, पांचाल राजा हम पांचाली के नाम से हम किसको जानते हैं महाभारत में, तो ऐचित्र और काम्पिल्य इसकी। कुरु की इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य विराटनगर है ना, अपनी माता का बहुत ध्यान रखते हैं विराट कोहली, तो इस तरह से। छेदी बंदा तो अच्छा था, यानी कि इसकी बांदा है कैपिटल। अवंती की अगर बात करेंगे तो इसकी दो हैं, एक तो ऊपर पाठ की है उज्जैनी, नीचे वाले की है महिष्मती। गांधार की अगर बात करेंगे तो तक्षशिला है, कंबोज की पूंछा, ठीक है, कंबोज की पूंछा है, तक्षशिला पूंछा। असमक की प्रतिष्ठान या फिर पैठान जो सबसे नीचे, वज्जी वैशाली और मल्ला। कुशीनारा, कुशीनारा वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है। अब हमें पता है कि महाजनपद में जो सबसे पहले डायनेस्टी आई थी, ठीक है, वो महाजनपद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा महाजनपद निकल के आया था 16 में से, वो मगध था। तो हमें मगध के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो मगध क्यों इतना मतलब सबसे पावरफुल एट द एंड एमर्ज हुआ, बिकॉज एक तो एडवांटेजेस पोजीशन की वजह से, जो इसकी कैपिटल थी राजगिरी, ठीक है, वो 5 हिल से सराउंडेड थी। और पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो इट इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। आपसे कभी कभी पूछता है कि कौन सा महाजनपद साउथ ऑफ गंगा लोकेटेड है, तो आंसर वुड बी मगध, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट थे और ग्रेट लीडर्स भी देखने को मिले। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रूल था हर्यंका डायनेस्टी का। इसके सबसे पहले रूलर थे बिम्बिसार, ठीक है। और बिम्बिसार के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जीवक नाम का एक फिजिशियन था, जिसको कि उज्जैन के राजा को भेजा था, क्योंकि उनको जॉन्डिस हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था, तो इन्होंने भेजा था। अजातशत्रु उन्हीं के बेटे थे बिम्बिसार के। और बिम्बिसार की अगर अजातशत्रु की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि ही पैटर्नाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बस, ठीक है, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में, उसको पैटर्नाइज करने का काम किया था, यानी कि उसका खर्चा जो है वो उठाने का काम किया था। उदयन इनके बाद आए थे, जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। देन आती है हमारी शिशुनगा डायनेस्टी। जो शिशुनगा डायनेस्टी है, इसमें शिशुनगा और कालाशोक दो रूलर्स थे। इनके बारे में हमें ऐसा कुछ पढ़ना नहीं, एक्सेप्ट कि कालाशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था रफली 383 BC में। नंदा डायनेस्टी इसके बाद आई थी, फाउंडर थे महापद्मानंदा और लास्ट रूलर थे धनानंदा। और धनानंदा ने इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, जो कि एक ग्रीक राजा था, उसने इंडिया में इन्वेजन किया था 326 BC में, इसको कि बैटल ऑफ हिडास्पिस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जो झेलम रिवर है उसके किनारे लड़ा गया था, और झेलम का ग्रीक में नाम हिडास्पिस ही है, ठीक। किसके साथ लड़ा था, पोरस के साथ लड़ा था। जीत तो गया था अलेक्जेंडर, बट इसको पोरस को उसकी टेरिटरी वापस देके मतलब चला गया था अलेक्जेंडर, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन था यहाँ पर मगध में, धनानंदा था। इसके बाद धनानंदा की हत्या या फिर मतलब वही है कि एक तरह से हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पे बैठते हैं और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर किस तरह से कौन कौन रूलर्स थे और किस तरह से मौर्यन एम्पायर चला। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। इन्होंने धनानंदा को हराया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से जानते हैं। और ही डिफीटेड सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर कौन था, तो एक्चुअल में जो अलेक्जेंडर था उसने यहाँ का अंपायर जो है सेलिकस निकेटर, जो उसका मिलिट्री कमांडर था, उसको दे दिया था, और इसने यहाँ पर सेलिसिड डायनेस्टी जो है बना ली थी, सेलिसिड डायनेस्टी। अब इसी को हराने का काम किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
तो जब हरा दिया था तो हेलेना जो इसकी बेटी थी उसके साथ शादी भी करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार इनके बेटे थे। इनको अमित्रोकैट्स के नाम से जाना जाता था ग्रीक्स के द्वारा। इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था। तो आजीविका वो सेक्ट है जब हमारे 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी अपना घर छोड़ के जाते हैं तो उनके साथ मक्खौली गौसल करके एक थे, वो भी छोड़ के जाते हैं। बट मक्खौली गौसल ने अपना बाद में अलग सेक्ट बना लिया था, आजीविका सेक्ट। ठीक है। अशोक जो इनके बेटे थे बिंदुसार के, तो उन्होंने 12 साल तक रूल किया। ठीक है। और ये राधा गुप्ता की हेल्प से यहाँ पे थ्रोन पे बैठे थे। ठीक है। और ये माना जाता है कि इन्होंने अपना जो 99 ब्रदर्स हैं उनकी हत्या करके यहाँ पे थ्रोन पे बैठे थे, जिनमें कि सुषिमा का नाम हम जानते हैं। सुषिमा इनके बड़े भाई थे जो थ्रोन पे बैठते अगर इनकी हत्या ना करते अशोक तो। अशोक आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ हिस कोरोनेशन, यानी अपनी ताजपोशी के 8 साल बाद वो कलिंग युद्ध लड़ते हैं 261 BC। और उसमें आपको पता है कि अशोक की जीत तो होती है, लेकिन अब वहाँ पर ये क्या करते हैं, बेरी घोषा को हटा के धम्म घोषा ले आते हैं। बेरी घोषा का फिजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है, धम्म घोषा का मतलब होता है कल्चरल कॉन्टेस्ट। ठीक है, कॉन्केस्ट। तो ये 8 साल आफ्टर हिज कोरोनेशन लड़ते हैं कलिंग बैटल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, कि जो अशोक है और उनके इंस्क्रिप्शंस की, क्योंकि इसके बाद मैं बता दूं जो आखिरी रूलर थे ये मौर्य डायनेस्टी के, उनका नाम था बृहद्रथ, और उनको हराने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद वो अभी डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्य में। अशोक के एडिक्ट्स की बात करते हैं तो 2 तरह के हैं, रॉक और पिलर, जो हमें चट्टान में देखने को मिले, और 2 वो जो हमें खंभों में देखने को मिले। तो मेजर हैं 14, और माइनर के बारे में आपको ऐसे नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं। इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करने का काम किया था इन द ईयर, ध्यान रखेंगे, 1938 में। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ हुई है इनके इंस्क्रिप्शन में वो प्राकृत है, और सबसे ज़्यादा जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई है दैट इज़ ब्राह्मी। खरोष्ठी स्क्रिप्ट को भी यूज़ किया गया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, और ग्रीक एरामिक का भी यूज़ किया गया जो हमारा अफ़गान वाला क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि इनकी टेरिटरी अफ़गान तक गई थी। इनका ज़्यादातर पूरे ऑलमोस्ट सभी जितने रॉक इंस्क्रिप्शन और जो हमारे खंबे हैं इनकी पिलर वाले, देवनामी पियादशी यानी कि बिलवड ऑफ गॉड, ये बस मेंशनड है। लेकिन ये 4 हमारे माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन है, मस्की, गुज्जर, ब्रह्मगिरी और निट्टूर। गुज्जर MP में, बाकी सब कर्नाटक में। यहाँ पर हमें अशोक का नाम देवनामी पियादशी अशोक मिलता है। पिलर एडिक्ट हैं टोटल 7 खंबे नहीं, 7 लाइनें। जैसे वहाँ पे 14 लाइनें हैं, वो 14 खंबे नहीं। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि किस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एडिक्ट में ये लिखा हुआ है कि एनिमल स्लॉटर बैंड है। तो जो पहला वाला है उसमें लिखा हुआ है कि जो एनिमल स्लॉटर है, ठीक है, एनिमल की किलिंग, वो नहीं कर सकता है कोई। जो 13वां वाला है उसमें ध्यान रखना, उसमें वो कलिंग वॉर के बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है। पिलर की अगर बात करेंगे तो 7 है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे भी मैक्सिमम यूज़ किया गया है। और लौरिया अराज, लौरिया नंदगढ़ कहाँ पे है, ये बिहार में है, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। और जो रामपुरवा का बुल है वो हमारा रखा हुआ है कहाँ पे, प्रेसिडेंट जो हाउस है वहाँ पे। कहाँ का, रामपुरवा का जो बुल है वो। रामपुरवा का बुल मतलब एक्चुअली में जो पिलर होता था, तो पिलर का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको शाफ्ट बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर होता था एक इन्वर्टेड लोटस, देन होता था अबैकस, और अबैकस के ऊपर कोई जानवर। तो ये कैपिटल होता था जानवर, ये अबैकस, ये इन्वर्टेड लोटस, और ये शाफ्ट। ठीक है। तो उसी तरह से ही रामपुरवा का जो बुल, रामपुरवा का खंबा है, वहाँ पर हमें ये बुल देखने को मिला जो प्रेसिडेंट हाउस में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हमें सारनाथ का देखने को मिलता है जो वाराणसी में, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सरमन दिया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताइए। जैसे कि हम एनलाइटनमेंट को निर्वाण बोलते हैं, ठीक है, उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, उनके डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, तो उनके फर्स्ट सर्मन को हम क्या बोलते हैं। तो वहीं पे एक है जहाँ पे जो हमें कैपिटल मिला वो आज हमारे भारत का राष्ट्रीय एम्बलम है। आपको पता है वो 4 शेर हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो अबैकस में हमें शेर देखने को मिलता है, प्लस एलिफेंट देखने को मिलता है, हॉर्स देखने को मिलता है, और डियर देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, बुल देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। बराबर हिल केव्स किसने बनवाई थी, अशोक के टाइम पे बनी थी, बिहार में है ये। लोमस ऋषि के भी बिहार में, और नागार्जुनी केव बिहार में। एक यहाँ पर इंस्क्रिप्शन याद थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज़ बबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बबरू बैरात, तो ये कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। देन आ जाते हैं कि इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर कौन कौन से होते थे। तो सानी दाता, ही वॉज द CTO, दैट इज़ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। संहारता, सबका दुख हर लेता था, यानी कि सबका टैक्स हर लेता था, सबका पैसा नहीं, वॉज द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू।
गोपा अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अक्षय पटेल अकाउंटेंट जनरल थे। सीता अध्यक्ष, सीता माता एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर। संस्था अध्यक्ष यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट। नाव अध्यक्ष यानी कि शिप्स के लिए। शुल्क अध्यक्ष टोल टैक्स के लिए। धम्म महामंत्रा, ये अशोक ने अलग से ऑफिसर अपॉइंट किया था ये देखने के लिए कि भाई सभी लोग धम्म यानी धर्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, यहाँ पर मेगास्थनीज के अगर हम माने तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 6 कमेटी और 5 हर कमेटी में 5 में 6 कमेटी थी और हर कमेटी में 5-5 मेंबर थे, ठीक है, ऐसा मेगास्थनीज ने बताया था। मेगास्थनीज ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि मेगास्थनीज ने हमें ये भी बताया था कि यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो टोटल 7 क्लास में डिवाइडेड थी, 7 वर्णों में डिवाइडेड थी। जैसे कि उन्होंने बोला, ठीक है, जिसको हम PCS2 करके याद करते हैं, MTS सब में भी क्वेश्चन भी बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरी वाला जो वर्ण है मेगास्थनीज के हिसाब से जो इंडिका किताब लिखी, 7 क्लासेस हैं, 7 कास्ट हैं, उसमें आखिरी कास्ट वाले काउंसलर हैं। पहले में आ जाता है हमारा कौन, फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर। सी से हो जाएगा यहाँ पर कल्टिवेटर यानी कि फार्मर, सेकंड वर्ण में आता है, पूछ लेता है दूसरे में तीसरे में इस तरह से। एस से हो जाएगा आपका शेफर्ड, भेड़ें चराने वाला। टी से ट्रेडर। डब्ल्यू से वॉरियर और ओ से ओवरसीयर। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। इसने बोला था अपनी इंडिका किताब में मेगास्थनीज ने कि कोई स्लेवरी है ही नहीं, इंडिया में कोई स्लेवरी है ही नहीं, देखने को नहीं मिली, जो कि ट्रू नहीं था, बिकॉज कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी के बारे में पता चलता है, जिसको 7 एलिमेंट थ्योरी बोलते हैं, जहाँ पे किंग होता है, अमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं, सप्तांग थ्योरी किसने दी, कौटिल्य ने दी, ठीक है। और बाकी अगर बात करेंगे तो ये हमने डिस्कस कर लिया। 2 तरह की कोर्ट थी, सिविल आपकी थी धर्मस्थी न्यायालय और क्रिमिनल थी कंटक शोधन न्यायालय। ये थे व्यवहारिका के अंडर में और ये प्रतिष्ठा के अंडर में, ठीक है। देन यहाँ पे जो टैक्स पड़ता था वो रफली 1/6 था, 1/4 to 1/6, लेकिन मेनली इनिशियल टाइम पे तो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता था ये, ठीक है। देन पोर्ट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न साइड में भरूच और सुपारा, और ईस्ट साइड में ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल के पास पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का जो सोर्स है वो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी, जो कि एक स्टेट क्राफ्ट पे बुक है। मुद्र राक्षस ये विशाखा दत्ता ने लिखी, बहुत बाद में लिखी, जिसमें कि ये मौर्य वंश के जो शासक थे उनको कुलीन वंश का बताया इन्होंने। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। और बुद्धिस्ट लिटरेचर जातक जो टेल्स है हमारी बुद्धिस्ट की हमें प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं, लॉर्ड बुद्धा के दीप वंश, महावंश और दिव्यदान, ये हमें सोर्सेज से चीज़ें पता चलती हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो लास्ट मॉडर्न किंग था दैट इज़ बृहद्रथ, उसको किसने हराया, पुष्यमित्र सुंग ने, और उन्होंने सुंग वंश की स्थापना कर डाली। कैपिटल इनकी विदिशा थी, ठीक है, और हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज किया। और बरहुत स्तूपा, बरहुत स्तूपा के रिगार्डिंग ध्यान रखना, दे इनके जो पिलर हैं दे डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, ठीक है। ये यक्ष और यक्षिणी की जो स्टोरी है उसको ये यहाँ पर दर्शाया गया बरूच स्तूपा में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। स्तूपा की अगर चर्चा चली रही तो स्तूपा को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज स्तूपा से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे कि ये क्या है, हमारा हेमिस्फेरिकल डोम है जिसको अंडा बोलते हैं। ये है आपकी हर्मिका, ठीक है, ये है हर्मिका, और ये होती है आपकी छत्र। ये है हर्मिका, ये है छत्र, ये है अंड, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे गेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, पिलर टाइप, इसको हम बोलते हैं तोराना। देन आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा मेधी, जहाँ पर आप चलते हैं उसको हम बोलते हैं मेधी, ठीक है। और इस तरह से रेलिंग देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं वेदिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं रेलिंग्स को। क्लियर है ये चीज़। तो ऐसे ही हमारे एक स्तूपा है भरूच स्तूपा। सबसे जो लार्जेस्ट स्तूपा इंडिया में बात करेंगे वो है केसरिया स्तूपा जो बिहार में है, ठीक है। और धामेक स्तूपा ये सारनाथ वाराणसी में सिलेंड्रिकल शेप में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। देन अगर सन की अगर बात करें पुष्यमित्र सुंग के बेटे की, तो अग्निमित्र, और जो कालिदास जी ने मालविका अग्निमित्र लिखी थी उसमें जो उनके स्टोरी का हीरो था वो अग्निमित्र ही था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है जो इनके कंटेम्प्रेरी थे, किसके, शुंग, जो पुष्यमित्र सुंग हैं। देवभूति इसके लास्ट लॉर्ड थे जिसको कि वासुदेव ने मार दिया था। वासुदेव ने कन्वा डायनेस्टी बनाई और इनको हम शुंग भृत्य के नाम से जानते हैं। शुंग भृत्य क्यों बोलते हैं, बिकॉज भृत्य का मतलब काइंड ऑफ नौकर, तो शुंगा के नौकर इस तरह से, ठीक है। देन आती है हमारी सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना ये जो हमने अभी देखा था, जो
हमारा अस्सक महाजनपद था जिसकी कैपिटल पैठान प्रतिष्ठान थी, वहाँ पर देखने को मिला सातवाहना डायनेस्टी। फाउंडर सिमुक सातवाहना है इसके, सिमुक सातवाहना, ठीक है। और प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के राउंड पड़ता है। इन्होंने लेड से बने हुए कॉइन्स स्टार्ट किए, ठीक है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी इनके सबसे बड़े रूलर कंसिडर किए जाते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर, जिन्होंने क्षत्रप नाहपना जो कि एक साका रूलर था उसको हराने का काम किया था इन्होंने। और ये चीज़ हमें पता चलती है जो नासिक का इंस्क्रिप्शन है वहाँ से, जो नासिक महाराष्ट्र में जो इनकी मदर गौतमी पुत्र बलसारी ने लिखा। दे एम्ब्रेस्ड ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ब्राह्मण थे बट बाकी धर्म को भी पैटर्नाइज किया था, क्योंकि चैत्य विहार, चैत्य वो जगह होती है जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म को भी, उसको भी आप एक बार माइंड मैप से कर लेंगे। टेलीग्राम पे सारे माइंड मैप्स आपके पड़े हुए हैं और टेलीग्राम पे ही आप लोगों को करंट अफेयर की जो PDF है वो मिलने वाली है, ठीक है। मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी आपको मिल जाएगी वो भी, ठीक है। तो पैट्रियार्कल एंड मैट्रिलियन सोसाइटी थी, इसको आप भूल सकते हो बिकॉज पे क्वेश्चन नहीं बना है, तो एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो बनवाई थी सातवाहना डायनेस्टी वालों ने, ठीक है। स्तूपा अगर हम बात करेंगे तो अमरावती और नागार्जुना कोंडा इन्होंने बनवाया जो आंध्र प्रदेश में है। प्राकृत लैंग्वेज का ये लोग यूज़ करते थे। फिर इनके बाद जो है इन्वेजन्स देखने को मिले, यानी कि अटैक्स देखने को मिले सेंट्रल एशिया से, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। सबसे पहले जो हिंदू कुश क्रॉस किए, सबसे पहले जो अटैक किए उनको हम इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक जो रूलर थे उनका नाम था मियांडर या फिर मिलिंद। इनका जो डायलॉग है नागसेन के साथ वो मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है पूरा, कि भाई इनका जो डायलॉग है किसका, नागसेन का मिलिंद पन्हो के साथ। ये पहले थे ग्रीक्स जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स शुरू किए। पहले ये थे जिन्होंने कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग। कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग का मतलब होता है जहाँ पर किंग की फ़ोटो बनी हुई है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो सबसे पहले ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। और इन्होंने हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि गांधारा आर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें शक डायनेस्टी, तो इसके बाद जो इनका ग्रीक से बाद कौन आते हैं, तो ग्रीक्स के बाद आते हैं शक डायनेस्टी वाले, ठीक है। शक की जो शाखास थे उनकी 5 वैसे, ठीक है, 5 ब्रांचेस थी। सारी ब्रांच के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 57 BC में विक्रमादित्य परमार ने इनको हराया था और विक्रम संवत की यहाँ से शुरुआत होती है 57, या फिर कहीं कहीं पे 58 BC लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे आते हैं एक शक रूलर थे रुद्रदमन वन ही, ठीक है, जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पे रूल कर रहे थे। उन्होंने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन लिखवाया जो कि गिरनार हिल्स गुजरात में पड़ता है, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। वो सुदर्शन लेक जिसको कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो पुष्यगुप्त वैसे थे उन्होंने बनवाया था, तो उसको इन्होंने रिपेयर करवाया था। उसको अशोक ने भी रिपेयर करवाया था और उसको रुद्रदमन द फर्स्ट ने भी इसको रिपेयर करवाया था। इसके बाद पार्थियन आते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण को जो है या तो यवचीज़ या फिर तोचारियंस के नाम से जाना जाता है। कैपिटल इनकी पुरुषपुरा, जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, और मथुरा थी। पहले पुरुषपुरा ने पेशावर, देन बाद में मथुरा बनी थी। सन्स ऑफ गॉड और किंग ऑफ किंग के नाम से खुद को बुलाते थे। कुजुल कटफिशेस, कौन, कुजुल कटफिशेस इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद विमा कटफिशेस आता है, जिनको कि हम कटफिशेस फर्स्ट बोला जाता है, इनको कटफिशेस सेकंड बोला जाता है, विमा कटफिशेस को। विमा कटफिशेस के बाद आते हैं कनिष्क, जो इस पूरी कुषाण डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को भी पैटर्नाइज किया था। प्लस इन्हीं के टाइम पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, प्योरेस्ट फॉर्म। क्लियर है चीज़। और अगर आपसे कभी पूछ लेगा हु इंट्रोड्यूस दी लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो ये भी कुषाण ही लेके आए थे, कनिष्क के टाइम पे ही आए थे, कुषाण से ही लेके आए थे, ठीक है। एंड दे कंट्रोल द सिल्क रूट। और बाकी तौर से ज़्यादा हमें इसमें हाँ ये ध्यान रखना, सत्रापी सिस्टम लेके आए थे। वैसे तो जो हमारे इंडो ग्रीक्स है वो लेके आए थे स्ट्रैटेगोस। स्ट्रैटेगोस का मतलब होता है रूलर का बेटा, अगला रूलर नहीं बल्कि रूलर का जो मिलिट्री कमांडर है वो बनेगा अगला रूलर, तो उसी को सत्रापी सिस्टम बोला इन लोगों ने, कुषाण ने। क्लियर थी चीज़। लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो बुद्ध चरित्र लिखी अश्वघोष ने, ठीक है, और कामसूत्र लिखी वात्स्यायन ने, और मेडिसिन जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जाना जाते हैं चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, चनक नहीं चरक संहिता, और सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो हो रहा था, आप टाइम पीरियड यहाँ पर देख सकते हैं, कुषाण सबसे आखिर में आए थे, 1st से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक के बीच का इनका टाइम पीरियड था। अब इसी समय में इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पहले तो ये
मतलब ये आए थे उसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी प्रोफाउंडली आती है हमारी। गुप्ता ये में पढ़ना है, ठीक है। तो गुप्ता एरा की अगर बात करें तो ये 310 AD से लेकर 540 AD का मेनली ये इनका एरा था, और इसको हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं। क्यों, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसके फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे। देन श्रीगुप्त के बाद आते हैं कौन, घटोत्कच, उनके बेटे। और घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। इनकी वाइफ थी कुमार देवी। गुप्ता एरा की शुरुआत करी 320 ईस्वी में, और गोल्ड कॉइन दिनार इन्होंने शुरू किए। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, इनके बाद आए थे समुद्रगुप्त, इनके बेटे। ग्रेटेस्ट किंग थे इस पीरियड डायनेस्टी के। ही वॉज नेवर डिफीटेड, ये हमें पता चलता है जो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वहाँ से, जो कि हरिसेन ने, इनके कोर्ट पोएट ने कंपोज किया था। एंड एक क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज नॉट हेल्ड बाई हरिसेन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट थी इस समय पे। वैसे तो हम आई थिंक देखेंगे, इसको लिखा होगा, ये देख सकते हैं। कुमार अहमद जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता था, महादंड न्याय का ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट, दंड के लिए। संधि विग्राही का ऑफिसर ऑफ वॉर एंड जस्टिस, ठीक है, वॉर एंड जस्टिस नहीं, वॉर एंड पीस, ठीक है। और एक है हमारा कविराज, परम भागवत, सर्वराज और छेता, दैट मीन्स ऑपरेटर ऑफ ऑल किंग्स। ही हैज़ बीन सीन प्लेइंग वीना ऑन दी कॉइन, कॉइन से वीना बजाते हुए इनको दर्शाया गया है। अश्वमेघ यज्ञ भी इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं। इनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त दी सेकंड, तो इन्होंने सबसे पहले अपने भाई रामगुप्ता को मारा, ठीक है। रामगुप्ता ने सबसे पहले कॉपर कॉइन्स शुरू किए थे, और ध्रुवा देवी के साथ जो रामगुप्ता की वाइफ थी, तो उनके साथ शादी करी। देन उसके बाद इनके टाइम पे ही गुप्ता एम्पायर जो है सबसे ज़्यादा टेरिटरी लेके बैठा था। जैसे मौर्य के टाइम पे हम बात करते हैं तो अशोक के टाइम पे था ये, वैसे ही इनके टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे गुप्ता एरा की अगर हम बात करें, सबसे वास्ट जो है एक्सपेंस था एम्पायर का। ही फॉर्म मैट्रिमोनियल अलायंस, जहाँ पर इन्होंने शादी करी अपनी जो बेटी प्रभावती गुप्ता है रुद्रसेन सेकंड के साथ, जो वाकाटका प्रिंस है। वाकाटका कहाँ पे, यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में। एंड बात अगर करें तो मेहरौली जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो भी इन्हीं से ही एसोसिएटेड है। इनके कोर्ट में नवरत्न थे, जैसे अमर सिम्हा थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर थे, धन्वंतरी फिजिशियन थे, हरिसेन कोर्ट पोएट थे, कालिदास, शाहपन का, ठीक है, शंकु, वराहमीर, वाररुचि और वेताल भट्टा। वेताल भट्टा कौन थे, मैजिशियन थे, ये जादू दिखाते थे, ठीक है। टाइटल जो इन्होंने लिया था वो विक्रमादित्य का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त दी सेकंड ने। फाहीन पहला जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो इन्हीं के टाइम पे आया था। देन इनके अगर कालिदास की कुछ किताब हैं जो आपको याद होनी चाहिए, देख लीजिएगा अच्छे से इसको। यहाँ पर मृच्छकटिका एक लव स्टोरी है चारुदत्ता और वसंत सेन की, ठीक है। मृच्छकटिका को हम, मृच्छकटिका का मतलब होता है द लिटिल क्ले आर्ट। यहाँ पे ये एक दूसरे को मतलब गिफ्ट देते हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं मिट्टी के बने हुए, तो इसलिए द लिटिल क्ले आर्ट। और इसको किसने लिखा, शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद कुमारगुप्त द फर्स्ट आते हैं। इनके टाइम पे हुन्स का इन्वेजन होता है, जो एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं अटैक होता है। और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है, बनवाई थी। स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो आखिरी रूलर, मतलब इनको आखिरी रूलर तो नहीं, लेकिन हाँ इनके बाद आए थे कुमारगुप्त के बाद, और इन्होंने ही सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दी हुन्स, यानी हुन्स को यहाँ से मार भगाया। और अब इसके बाद ये हुन्स कभी वापस आए नहीं, लेकिन बार बार जो रिपीटेड ये जो इन्वेजन था हुन्स का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर अब वीक हो चुका था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गुप्ता एम्पायर जो है ख़त्म हो जाता है। बाकी स्कंदगुप्त के बारे में हमें भीतरी पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहाँ से पता चलता है इसके बारे में। एम्पायर जो है इन लोगों का भुक्ति, विषय, विठी और विलेज में डिवाइडेड था। भुक्ति ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती थी उसको बोला जाता है, जो कि उपारिका के इंचार्ज में थी। विषय की अगर बात करें तो विषयपति के अंडर में, विठी नगरपति के अंडर में, विलेज जो है ग्रामिका के अंडर में, ठीक है। ऑफिसर तो हमने देख लिया था। एंड 1/6 टैक्स पड़ता था, और बाकी और तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। उपारिका एक्स्ट्रा टैक्स होता था, और हिरण्य करके भी एक टैक्स लगता था, ठीक है, जिसको कि गोल्ड टैक्स बोला जाता था, ठीक है, हिरण्य को। देन अगर कल्चर की बात करें तो यहाँ पर आइडियल ऑफ वराह प्रोटेक्टिंग द गॉडेस अर्थ, ये हमें देखने को मिलता है एमपी के विदिशा में, जहाँ पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, एमपी के जो उदयगिरी केव्स हैं वहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड ने ही वो जो केव्स हैं उसके बाहर वराह, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं जो गॉडेस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस फॉर्म में दर्शाया गया है। 10 अवतार टेम्पल जो झांसी है उत्तर प्रदेश में, वो है 10 अवतार मंदिर एक, और एक भीतर गांव का जो मंदिर है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। और ये इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, नॉट ब्रिस्क, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक पे, एंड दैट इज़ पोस्ट गुप्ता, ठीक है। ये तो हम देख ही चुका। और सुंगा में एक चीज़ ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो ये पुष्यमित्र सुंगा एक पर क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी, किसके मतलब डिसाइपल थे, तो कृष्ण भगवान के, ठीक है, कृष्ण भगवान की चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पोस्ट गुप्ता एरा पे।
तो पोस्ट गुप्ता का थोड़ा कुछ सीन यूँ था, मैं आपको मैप पे समझाता हूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैप पे आप पूरा समझिएगा। देखो यहाँ पर थानेसर एक जगह पड़ती है हरियाणा में, वहाँ पर थानेसर में एक पुष्यभूति डायनेस्टी करके हुई, ठीक है। मतलब पूरा जो ये गुप्ता एम्पायर है छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड हो गया। यहाँ पर आ गए पुष्यभूति वाले, यहाँ पर आ गए कन्नौज के पास मौखरी वाले, यहाँ पर आ गए बंगाल में गौड़ प्रोविंस वाले। अब था क्या, ये जो मौखरी हैं, मौखरी के एक राजा हुए जिनका नाम था ग्रहवर्मन, ठीक है, ग्रहवर्मन। इनकी शादी हो गई पुष्यभूति डायनेस्टी के प्रभाकर वर्धन हुए। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक बेटी राजश्री। तो राजश्री के साथ जो है इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इन गौड़ प्रोविंस के जो राजा थे शशांक, और यहाँ मालवा के एक राजा थे देवगुप्त, उन्होंने 2 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी, ठीक है। इसका बदला लेने के लिए गए कौन, इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन गए, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन। इसको मारा, किसको, देवगुप्ता जो ये मालवा का रूलर था, और गॉड ने इनको मार दिया, शशांक ने इनको मार दिया राज्यवर्धन को। उसके बाद हर्षवर्धन ने फाइनली बदला लिया, और ये जो पूरा टेरिटरी है, कौन सा, ये जो पूरा टेरिटरी है नॉर्थ इंडिया का, ये कैप्चर किया हर्षा ने, दैट इज़ हर्षवर्धन ने, जिनका रूल 606 से लेकर 647 ईस्वी ने 647 AD तक देखने को मिलता है हमें। इन्होंने, हर्षा ने देन अपनी कैपिटल कन्नौज ही बनाई परमानेंटली, थानेसर से शिफ्ट करके कन्नौज। देन अगर हम यहाँ पर बात ये करें कि मौखरी में हमें कुछ और पढ़ना है, तो एक तो ये ग्रहवर्मन के बारे में हमने जो देखा वो चीज़, और एक ईशान वर्मन करके इनके रूलर हुए जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन अब हुआ क्या, यहाँ पर हमारी रिवर है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर को जो है हर्षा क्रॉस करके जाना चाहते थे। पहले तो इन्होंने यहाँ पर एक मैत्रक वंश था, उसको हराने की कोशिश करी, हरा तो नहीं पाए, तो मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने बना लिया, और अपनी बेटी की शादी यहाँ के एक रूलर थे जिनका नाम था ध्रुवसेन, उसके साथ करवा दी। तो ये भी इनके अंडर में आ गया। देन जब नर्मदा रिवर क्रॉस करने गए तो यहाँ पर बैठे चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने इनको हरा दिया। चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने इनको हरा दिया और टाइटल ले लिया। क्या टाइटल ले लिया? दक्षिण पथेश्वर का। क्या टाइटल ले लिया पुलकेशिन II ने? दक्षिण पथेश्वर का टाइटल ले लिया इनको हराने के बाद, और इनका यहाँ से खत्म हो जाता है। हर्षा जी कभी साउथ में नहीं आ पाते हैं। हर्षवर्धन की बायोग्राफी है हर्ष चरित्र, जो इन्होंने नहीं बल्कि इनके कोट पोएट बाण भट्ट ने लिखी। उन्होंने एक कादम्बरी भी लिखी है। और अगर हर्षवर्धन की अगर बात करें तो उन्होंने किताब लिखी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। यहाँ पर हमें एक किंगडम देखने को मिलता है एंड दैट इज़ पल्लव। तो पल्लव के साथ ही डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे कौन? चालुक्य। तो पुलकेशिन II ही ऑल्सो डिफीटेड पल्लव के राजा ये महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन को हराए, लेकिन अब महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे दैट इज़ नरसिम्हा वर्मन I। आई थिंक आपको पता होंगी सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इसी तरह हम लोग रिकॉल मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन I ने इनको हराया, पुलकेशिन II को, और मार डाला। और टाइटल क्या लिया? टाइटल लिया वातापी कोंडा। क्यों टाइटल लिया वातापी कोंडा? क्योंकि वातापी को कॉन्कर कर चुके थे। वातापी मतलब ये जो चालुक्यास थे, बादामी के चालुक्यास, तो इनकी कैपिटल थी वातापी, जिसको बादामी बोलते हैं, तो वातापी भी हम बोल देते हैं। तो वातापी के ये बादामी के चालुक्यास थे। तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होते गया और बढ़ता गया इनका क्या? साम्राज्य पल्लव्स का। अब पल्लव्स की अगर बात करेंगे तो इनकी जो कैपिटल थी वो कांची या फिर कांचीपुरम है। कैंची नहीं है, कांचीपुरम है। और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम सिम्हा विष्णु है। जाने जाते हैं अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, और द्रविड़ जो स्टाइल है टेम्पल का उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। द्रविड़ जो शैली होती है साउथ इंडिया के टेम्पल्स की। पल्लव की अगर बात करेंगे तो पल्लव्स ने कुछ टेम्पल्स बनवाए, जैसे कि शोर टेम्पल्स महाबलीपुरम में, कैलाश नाथर टेम्पल, कैलाश नाथर का जो मंदिर है, और जो हमारे 7 रथ टेम्पल है, ठीक है, 7 रथ टेम्पल। तो जो शोर और कैलाश नाथर है इसको नरसिम्हा II ने बनवाया, और 7 रथ टेम्पल को नरसिम्हा I ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। पूरी वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, सब कुछ आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट कि जो ह्यून सांग है, जिसको जुआनजांग के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र अभी मोदी जी कल कर रहे थे अपने पॉप पे, है ना, जो पहला पॉडकास्ट अपलोड हुआ है, तो उसमें वो बोल रहे थे कि जुआनजांग जो है जो दूसरा चाइनीज़ ट्रैवलर है, ठीक है, तो वो चाइना वापस लौटने से पहले मोदी जी के गांव में ही सबसे लंबे समय तक के लिए रुका था। और जिस गांव से शी जिनपिंग है, ऐसा शी जिनपिंग ने मोदी जी को बताया
कि जब वो चाइना आया तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वो उनके गांव में रहा। तो कनेक्शन है दोनों लोगों का कुछ ना कुछ, है ना। तो ह्यून सांग दूसरा चाइनीज़ टेलर है। पहला कौन था? फाहिंग चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। इसने अगर बात करेंगे तो इन्होंने, हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट रिलीजन को पैटर्नाइज किया था। असेंबली हुई थी कन्नौज प्रयागराज में। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बुक्स देख चुके हैं, पल्लव्स भी देख चुके हैं यहाँ पर। ये ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर तो महेंद्र वर्मन नहीं, नरसिम्हा वर्मन वन होंगे, ठीक है। क्लियर। आर्किटेक्चर भी देख चुके हैं। अब आते हैं चालुक्यास। चालुक्या का भी थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि चालुक्या 3 चालुक्या हुए हैं, ठीक है। कौन से? एक तो ये बादामी के चालुक्या, लेकिन फिर हमने देखा पल्लव ने इनको हरा दिया, तो पल्लव धीरे धीरे बढ़ते गए, ये समिट गए। और यहाँ पर एक थे ईस्टर्न चालुक्या, जिनकी राजधानी वेंगी थी, वेंगी। बाद में यहाँ पर फिर से चालुक्या के री एमर्जेंस हुआ, जिनको लेटर चालुक्या या वेस्टर्न चालुक्या के नाम से जानते हैं। और इनकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल इनकी कल्याणी थी, लेटर वालों की। शुरुआत वालों की बादामी और ईस्टर्न वालों की वेंगी थी, ठीक है। जय सिम्हा फाउंडर थे। जय सिम्हा ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका हो सकता है कि पुलकेशिन दी फर्स्ट ऑप्शन में हो, तो पुलकेशिन 1 आप टिक करेंगे। कैपिटल वातापी थी। पुलकेशिन 1 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलकेशिन 2 के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। पुलकेशिन 2 से संबंधित एक आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि आपको कर्नाटक में आईहोल में देखने को मिलेगा, जो कि पुलकेशिन 2 के जो कोर्ट पोएट हैं रवि कृति, उन्होंने कंपोज किया है। चालुक्य के आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो इन्होंने वेसरा स्टाइल ऑफ यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत करी थी। वेसरा का मतलब होता है नगर, जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं, द्रविड़ जो साउथ इंडिया के टेम्पल होते हैं, उसका मिक्सचर। रावण जो फाड़ी केव्स हैं, रावण फाड़ी केव्स, ये आपको ऐहोल में देखने को मिलेंगे। ऐहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल का पार्ट है। लड़खान टेम्पल, ये भी ऐहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल का पार्ट है। दुर्गा टेम्पल, ये भी ऐहोल में ही देखने को मिलेगा, जब साइडल प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है। और हचीमा लिगुड़ी टेम्पल है। पट्टाडक्कल, ये तो हमारे ऐहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। ऐहोल के जो टेम्पल्स हैं, इनको ध्यान रखना, क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत ही मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं। पट्टाडक्कल के जो टेम्पल्स हैं वो टोटल 10 हैं, जिसमें कि 6 आपके नगर और बाकी के द्रविड़ स्टाइल में, 6 द्रविड़ और 4 नगर स्टाइल में आपके बने हुए हैं। विरूपाक्ष टेम्पल, ये आपका द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है। विरूपाक्ष टेम्पल, ये हम हम्पी वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हम्पी वाला विजयनगर वालों ने बनवाया था। ये जो विरूपाक्ष है, इसको बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने। उसको बनवाया था लक्कन दंडेशन, इसको क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। समझ आती इतनी बात। और यहाँ पर बनमेश्वर टेम्पल भी है। तो विरूपाक्ष भगवान शिव को बोला जाता है। देन अगर हम बात करें चालुक्या का किसने खात्मा किया पूरी तरह से, तो चालुक्या के फ्यूडेटरी थे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो राष्ट्रकूट थे। दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे, जिन्होंने चालुक्या के आखिरी रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या करी और यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल फाउंडर दंती दुर्ग और कैपिटल क्या थी? मान्य खेत इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट के ही रूलर थे कृष्णा दी फर्स्ट। आगे है क्या? आगे नहीं है, तो यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कृष्णा फर्स्ट, इन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया, जो कि आपको एलोरा में देखने को मिलेगा। सिंगल मोनोलिथिक यानी एक स्टोन से बना हुआ पूरा टेम्पल है। कृष्णा दी थर्ड जो है, कृष्णा दी थर्ड, इन्होंने पांड्या के रूलर, इन्होंने चोल डायनेस्टी को हराया था इन्होंने, ठीक है। चोल डायनेस्टी को इन्होंने हराया था। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रंटक 1 है चोला डायनेस्टी के रूलर, वो तो हम खैर चोला में ही कर पड़ेंगे, अभी के लिए आप छोड़ सकते हो। उन्होंने पांड्या को हराया था। तो कृष्णा दी थर्ड ने चोला को हराया था। कृष्णा दी फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल बनवाया था। कहाँ पर? आपके एलोरा, जो हमारी केव्स हैं वहाँ पे। क्लियर इतनी चीज़। और अब हम आगे चल के देखते हैं कि इन तीनों डायनेस्टीज़ के बीच में यहाँ पर आ जाता है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर आ जाती है पाल डायनेस्टी, और यहाँ पर आ जाती है आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इन तीनों के बीच में कन्नौज के लिए स्ट्रगल होता है, जिसको हम कन्नौज या फिर कन्नक भुज या फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। पाल डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो इसके फाउंडर थे गोपाल, इनके बेटे थे धर्मपाल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गोपाल, धर्मपाल एंड देन देवपाल। गुर्जर प्रतिहार की अगर बात करेंगे तो नागभट्ट इसके फाउंडर थे, ठीक है। ठीक है। और राष्ट्रकूट के बारे में तो हम देख ही चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अमोघ वर्ष जो थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। इनको अरब जो है, अरब लोग, वो इनको सुलेमान के नाम से जानते थे। अच्छा, अरब से याद आया, एक सेकंड, जो बिंदुसार हम लोगों ने देखा था ना, अशोक के जो फादर थे, तो इन्होंने ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने
कुछ मंगवाया था सीरिया के रूलर एंटियोकस वन से। क्या क्या मंगवाया था? एक तो फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर, ड्राई फिग्स जो अंजीर होती है, और जो वाइन होती है, ठीक है, तो वो इन्होंने मंगवाया था, स्वीट वाइन, ठीक है। तो ये चीज़ किससे मंगवाई थी? एंटियोकस वन ऑफ सीरिया से, बिंदुसार ने। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं इस पे, जो हम ये देख रहे थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये जो देवपाल थे, यहाँ पे देवपाल पाल डायनेस्टी के रूलर थे, सॉरी धर्मपाल, इन्होंने, धर्मपाल ने जो है कुछ टाइम के लिए कन्नौज पे मतलब अपना स्थापित्व जो है जमाया था कुछ टाइम के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अमोघवश राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। क्लियर है ये चीज़? तो और एक और यहाँ पर हम डायनेस्टी देख लेते हैं, दैट इज़ होयसाल ऑफ हालेबीडू, ठीक है। यहाँ पर होयसाल डायनेस्टी आती है बाद में। चालुक्य ऑफ कल्याणी थे, लेटर चालुक्य उनके फ्यूडेटरी थे। अब ये जो होयसाल हैं, हालेबीडू इनकी कैपिटल थी होयसाल, जिसको कि हम हालेबीडू के अलावा द्वार समुद्रम के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। होयसाल की अगर बात करें, फाउंडर वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना ये लोग स्टार शेप्ड टेम्पल बनवाए थे। कहाँ पे? कर्नाटक वाले रीजन में। जैसे स्टार शेप टेम्पल है हमारा चेन्ना केशव, विष्णु जी का टेम्पल है ये, और स्टार शेप में इंडिया का भी 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया इसको। एंड हमारा होयसालेश्वर मंदिर है, ठीक है, कर्नाटक में होयसालेश्वर मंदिर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में मिडाइवल हिस्ट्री। थोड़ा सा एनर्जी आपको मुझे पता है डाउन लगी होगी, बिकॉज कारण ये है, एक तो जीभ में भी थोड़ा सा पेन है, और एक्चुअली में आज खाना वाना भी नहीं मिला है खाना इन दी सेंस मतलब कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम थी, इस वजह से आज खाना नहीं खाया, तो इससे थोड़ा सा एनर्जी, लेकिन भाई एनर्जी कम थी, लेकिन कंटेंट जो आ सकता है मैंने आपको वही चीज़ें बताई हैं। आपको खुद से जैनिज़्म बुद्धिज़्म थोड़ा सा पढ़ लेना है। मैंने जैनिज़्म बुद्धिज़्म, स्टोन एज, चालकोलिथिक एज और वैदिक एज को यहाँ पे थोड़ा सा स्किप इसीलिए किया बिकॉज उतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं इसलिए। ऑलराइट, थैंक यू।